अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अहमद। इल्म की दुनिया और इंस्टीट्यूटर्स.com के प्लेटफॉर्म की तरफ से एक ज़बरदस्त सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें फर्स्ट ईयर इंग्लिश के तमाम जो हमारा करिकुलम है, जो हमारा कोर्स है, उसको हम डिटेल वीडियो लेक्चर्स के अंदर जो है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे पहले हम बटन चैप्टर जो है उसकी ट्रांसलेशन हमने की, उसके इंपॉर्टेंट वर्ड जो सिनोनिम्स के लिहाज से वो हमने किए। उसके अलावा जो है वो हमने इससे पहले जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं फॉर ट्रांसलेशन, उनको जो है वो हमने डिस्कस किया। आज के इस लेक्चर के अंदर जो है जो स्पेसिफिकली हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इस चैप्टर के एंड पे जो एक्सरसाइज है, जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं और जो पंक्चुएशन दी है, उसके राइट आंसर्स क्या हैं, पंक्चुएशन को कैसे लिखा जा सकता है। याद रखिए स्टूडेंट्स, आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर है वो 20 मार्क्स का है, उसमें 10 नंबर के सिनोनिम्स हैं और 5 मार्क्स के ये आपके एमसीक्यूज हैं जो आपके बुक 1 और बुक 3 में से आएंगे। तो एक्सरसाइज के पीछे दिए गए एमसीक्यूज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने उनको छोड़ना नहीं है। आज हम उनके राइट आंसर देखते हैं कि जो पीछे एमसीक्यूज लिखे हैं उनके सही जवाब क्या हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपकी एक्सरसाइज में जो पहली स्टेटमेंट है वो लिखी हुई है, वेयर डिड नॉर्मा पुट द लैम्ब चॉप्स, कि नॉर्मा ने लैम्ब चॉप्स जो हैं वो कहां पर लिखे। तो उसका सही आंसर जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि नॉर्मा ने जो वो लैम्ब चॉप्स थी उनको ब्रॉयलर के अंदर रखा था। तो हम यहाँ पे अपना जो है वो देखेंगे कि ये सही ऑप्शन हमारी बी है, तो हम उसे जो है वो बी करेक्ट कर देंगे। दूसरे नंबर पे है, देयर वाज अ स्मॉल मैन। तो जब हमने देखा कि नॉर्मा जो है बाहर गली में जाती है तो वो देखते एक छोटे कद का आदमी खड़ा होता है, तो वो कहां पर खड़ा होता है, इन द हॉलवे। और हम अब देखेंगे कि अपने जो हमारा चैप्टर है, एक्सरसाइज है, उसकी जो डी ऑप्शन है वो है इन द हॉलवे, तो ये हमारी डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगी। तीसरे नंबर पे है, वेयर वाज द की टू द बेल यूनिट डोम, कि वो उस मिस्टर स्टीवर ने बेल यूनिट डोम की जो की है उसे कहां पर रखा था। तो हमें पता है कि उसने वो एक सील्ड एनविलोप, छोटा जो बंद लिफाफा था उसके अंदर थी। तो ये हमारी ऑप्शन जो है इन द सील्ड एनविलोप, ये सी है। तो यहां पर हमारी जो तीसरी ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। उसके बाद है, व्हाट वाज द रिवॉर्ड फॉर पुशिंग द बटन, बटन दबाने का क्या रिवॉर्ड जो है वो मिस्टर स्टीवर ने ऑफर किया था। तो ये हमें पता है कि उसने ऑफर किया था $50,000। और चौथे नंबर पे जो $50,000 की हमारी ऑप्शन है वो है बी। पांचवें नंबर पर लिखा हुआ है, व्हाट वाज द क्वेश्चन ऑफ नॉर्मा दैट मेड मिस्टर स्टीवर्ट एम्बैरेस्ड, नॉर्मा के किस सवाल से मिस्टर स्टीवर्ट जो है वो अपसेट हुआ, परेशान हुआ, जब नॉर्मा ने पूछा हु डू यू रिप्रेजेंट, आप किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो है वो सही ऑप्शन डी है, तो हम डी करेक्ट कर देंगे। उसके बाद है, व्हाट कुड हैव हैपेंड बाय पुशिंग द बटन, कि बटन दबाने के बाद क्या होगा। तो मिस्टर स्टीवन ने कहा था कि कोई आदमी दुनिया के अंदर जिसके बारे में आप नहीं जानते वो मर जाएगा। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर इसकी जो सही ऑप्शन है छठे की वो डी है, कि समवन इन द वर्ल्ड, जो आप जिसे नहीं जानते वो मर जाएगा। तो हम छठे नंबर पे हमारा जो एमसीक्यूज है इसको हम जो है वो डी को करेक्ट कर देंगे, टिक कर देंगे, ये हमारी सही ऑप्शन है। सातवें नंबर पे है, व्हाई डिड नॉट ऑथर एग्री टू द ऑफर ऑफ मिस्टर स्टीवर्ट फॉर पुशिंग द बटन, कि जो मिस्टर आर्थर था वो मिस्टर स्टीवर्ट ने जो ऑफर की कि आप बटन दबा दें, उस ऑफर से मिस्टर जो हमारा ऑथर है उसने एग्री क्यों नहीं किया। तो हमने चैप्टर में पढ़ा है कि हमें पता है कि वो कहता है कि बिकॉज इट्स इमोरल, ये गैर इखलाकी हरकत है, वो पैसे की खातिर किसी को मारना नहीं चाहता। तो यहाँ पे जो हमारे पास सही ऑप्शन है सातवें नंबर पे वो है सी, he did not want to kill someone for money, वो पैसे की खातिर किसी को मारना नहीं चाहता। आठवें नंबर पे है, what was the offer of 50,000, why was the offer of $50,000 attractive for नॉर्मा, कि नॉर्मा के लिए $50,000 की ये जो पेशकश थी ये इतनी दिलकश क्यों थी। तो हमने चैप्टर में पढ़ा कि नॉर्मा जो है वो चाहती थी कि अपनी जिंदगी को बेहतर बना ले, she wanted to improve her life। तो हम देखेंगे कि ये हमारी ऑप्शन यहाँ पर क्या है, तो हम कहेंगे कि हमारे आठवें नंबर पे जो ए ऑप्शन है, she wanted to improve her life, ये करेक्ट है, तो हम ए लिख देंगे। उसके बाद है, who in Norma's opinion was the researcher, नॉर्मा के ओपिनियन, नॉर्मा के ख्याल में रिसर्चर कौन था। तो नॉर्मा जो है वो बार बार कहती है कि हो सकता है कि ये कोई एक्सेंट्रिक मिलियनर, जुनूनी लखपति, कोई पागल इंसान हो। तो हम जो है वो देखेंगे कि कौन सी ऑप्शन हमारी एक्सेंट्रिक मिलियनर वाली है, तो उसको हम करेक्ट कर देंगे। हमारी एक्सरसाइज में जो बी ऑप्शन है
एक्सेंट्रिक मिलियनेयर, ये हमारी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 10वें नंबर पे है व्हाई डिड नॉट नॉर्मा टेक द कंसेंट ऑफ हर हस्बैंड टू कंप्लाई विद द इंस्ट्रक्शंस ऑफ मिस्टर स्टीवर्ट। मिस्टर स्टीवर्ट की हदायत पर अमल करने के लिए नॉर्मा ने आखिरकार अपने खामद आर्थर जो है उसकी बात क्यों नहीं मानी? तो वो इसलिए नहीं मानी क्योंकि मिस्टर जो आर्थर था, उसका जो हस्बैंड था, he did not want to kill someone for money। अब ये जो आपके पास 10वीं एक्सरसाइज के अंदर जो 10th नंबर पे एमसीक्यूज है, इसकी सी ऑप्शन और डी ऑप्शन ये दोनों ही करेक्ट हैं। लेट्स से कि अगर आपको पेपर में यही एग्जैक्ट एमसीक्यूज आ जाए और ये सी और डी दोनों लिखे हों, तो आप चाहे सी क्लिक करें चाहे आप डी क्लिक करें, ये आपके दोनों ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट मानी जाएंगी। जिसके अंदर लिखा है ही कंसिडर्ड इट अ मर्डर, क्योंकि आर्थर जो है वो समझता था कि शायद ये कत्ल है, और दूसरा ही कंसिडर्ड इट इमोरल टू किल सम अननोन पर्सन फॉर मनी, और वो पैसों के लिए जो है वो ये गैर इखलाकी हरकत समझता था कि किसी को मारा जाए। अब ये देखें बी डी सी, बी डी डी सी, ए बी सी, ये हमारे जो है वो सही करेक्ट जो आंसर्स हैं हमारे पेपर की, जो इस चैप्टर की जो हमारी एमसीक्यूज हैं। ये तो हमारा हो गया एमसीक्यूज का पोर्शन। करेक्ट आंसर क्या है? अब इसके अंदर 5 नंबर के आपको पंक्चुएशन आएगी स्टूडेंट्स। जो आपका फाइनल पेपर आएगा उसमें एक दो लाइंस लिखी होगी और लिखा होगा पंक्चुएट द फॉलोइंग, उसके 5 मार्क्स होंगे। एक इंपॉर्टेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है मार्क आपका पेपर के लिए, तो आपने पंक्चुएशन के ऊपर भी भरपूर मेहनत करनी है इस और मोस्टली ज्यादातर जो है वो पंक्चुएशन जो पीछे एक्सरसाइज में दी होती है चैप्टर में से वहीं से आती है। तो यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे तो वो हम देखेंगे कि पंक्चुएशन वाली लाइंस कौन सी हैं। वो है मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड एम्बेरेस्ड, I am afraid, I am not at liberty to tell you that. He said, however, I assure you the organization is of international scope। स्टूडेंट्स ये हमारी एक्सरसाइज के अंदर पंक्चुएशन है। तो पंक्चुएशन करते वक्त हमने ख्याल रखना होता है कि कौन से वर्ड हमने कैपिटलाइज करने हैं और कहां पर हमने पंक्चुएशन लगानी है। तो इस एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि ये जो मिस्टर स्टीवर्ट है वो देखेंगे कि एम जो है वो यहाँ पर स्मॉल लिखा हुआ है, तो हम जो है वो एम को स्मॉल को काट के हम यहाँ पे कैपिटल एम लिखेंगे और आर के बाद हम जो है वो एक फुल स्टॉप लगाएंगे। इसी तरह ये जो एस स्मॉल लिखा हुआ है इसको भी हम कैपिटल कर देंगे। मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड एम्बेरेस्ड और यहां पर फुल स्टॉप आ जाएगा। चैप्टर के अंदर जो बात है वो खत्म हो जाएगी। अब उसके बाद जो है वो इन्वर्टेड कॉमास लगेंगे क्योंकि नई बात कोई डायरेक्ट स्पीच आ रही है वो कह रहा है, और इन्वर्टेड कॉमास लगाने के बाद ये जो आई है इसे हम कैपिटल कर देंगे और यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। आई एम अफ्रेड, इसी तरह आई ये स्मॉल जो लिखा हुआ है इसे हम काट के कैपिटल करेंगे और यहाँ पे कॉमा लगाएंगे आई एम। ये एपोस्ट्रोफी कॉमा किसी वर्ड को जो काटने के लिए लगाया जाता है, तो यहाँ पर एम का ए हमने काटा है इसलिए हमने कॉमा लगा दिया। इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई एम अफ्रेड, आई एम नॉट एट लिबर्टी टू टेल यू दैट। दैट के बाद जो है ये इन्वर्टेड कॉमास, क्योंकि यहाँ पर बात खत्म हो गई, इन्वर्टेड कॉमास लगेंगे और नीचे जो है वो एक कॉमा लगेगा। He said, तो said के बाद जो है वो फुल स्टॉप आ जाएगा। However, अब देखिए ये न्यू सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो आपने पहला वर्ड जो है वो हर सेंटेंस का हमेशा कैपिटल लिखना होता है। तो ये एच जो स्मॉल लिखा हुआ है इसको आप जो है वो कैपिटल कर देंगे। However के बाद जो है वो कॉमा आएगा, आई कट के फिर उसी तरह कैपिटल हो जाएगा। I assure you, यू के बाद कॉमा आ जाएगा। The organization is of international scope, फुल स्टॉप आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी जो है वो ट्रांसलेशन जो है वो इस तरह जो पंक्चुएशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें हमने देखना है कि कहां पर जो है वो इन्वर्टेड कॉमास आ रहे हैं। यहाँ पर भी इन्वर्टेड कॉमास इसी तरह आ जाए क्योंकि डायरेक्ट स्पीच है,
तो अब देखिए 5 मार्क्स की आपकी पंक्चुएशन है स्टूडेंट्स। इसमें अगर आप पंक्चुएशन की 2-3 मिस्टेक्स कर देंगे तो 1-2 मार्क्स आपके जो है वो बिल्कुल ही कट जाएंगे फौरी। तो 5 में से आपको 1-2 मार्क्स ही पीछे जो है वो बचेंगे जो आपको मिलेंगे। तो इसके ऊपर आपने जो है वो भरपूर मेहनत करनी है, चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ना है और जो एक्सरसाइज के एंड पे पंक्चुएशन दी हुई है उसको आपने जो है वो बार बार अटेम्प्ट करना है। जैसा कि आज हमने इस लेसन के अंदर बटन चैप्टर 1 की पंक्चुएशन जो है उसे अटेम्प्ट किया है, आप इसको देख लें और इसके मुताबिक जो है इसको बार बार अपने जहन में रखें, इसको लिखें, इसको पढ़ें, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा वर्ड मैंने कैपिटल करना है, कहां पर मैंने फुल स्टॉप लगाना है, कहां पर मैंने इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं, कहां पे मैंने एपोस्ट्रोफी कॉमा लगाना है और कैसे जो है वो यहां पर मैंने जो है वो एंड करना है और आपने जो है वो इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं। ये तो थी पंक्चुएशन इस चैप्टर की। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। फिर हाजिर होंगे एक नए लेसन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।